अरे कोई कियारा मैडम को बचाओ, कोई रोको उन्हें। तभी सिक्योरिटी हेड भागते हुए बाहर आया और हक्का बक्का होकर चिल्लाया, फायर सप्रेशन सिस्टम फेल, सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्प्रिंकलर्स काम नहीं कर रहे हैं। आग की लपटें और बढ़ रही थी और लोगों की धड़कनें भी। कैसे बचेगी अब कियारा? क्या होगा अगर सब कुछ तबाह हो गया तो? क्या वेद को अपने लेट आने पर होगा रिग्रेट? क्या खुलेगा एक और राज? कौन था वेद पर नजर रखने वाला शख्स? कहीं इन सब के चलते वेद कुछ साबित तो नहीं करना चाहता? कहां है वो इस वक्त? आरके इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर हर ओर धुएं की मोटी परत फैलती जा रही थी। बिल्डिंग के बाहर खड़े लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि कियारा बिल्डिंग के अंदर अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स बचाने के लिए घुस गई थी। तभी वेद वहां पहुंचा। उसे देखते ही अमित उसके पास आया और हड़बड़ी में बोला, वेद, कियारा अंदर चली गई है, फायर ब्रिगेड आने में टाइम लगेगा, हमें कुछ करना होगा। कियारा और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स दोनों खतरे में हैं। वेद का दिल आग देखकर जोरों से धड़क रहा था। दूसरी ओर खड़ी सीमा चीख रही थी, कोई कियारा मैडम को बचाओ प्लीज, वो अंदर है, somebody help, प्लीज कॉल द फायर ब्रिगेड। ये सुनते ही वेद की नजरें ऊपर 10वें फ्लोर की खिड़की से उठती आग की लपटों पर गई और वो वहीं फ्रीज हो गया। उसे बचपन की वो रात याद आ गई। गद्दार, गद्दार, गद्दार का बेटा, पकड़ो उसे। एक बार फिर उसके कानों में यही शब्द गूंज रहे थे। उन मशालों की आग उसके दिल में वैसे ही धधक रही थी जैसे बिल्डिंग में लगी आग। वेद ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, ये आग मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। माँ पापा को खा गई, आज फिर मुझसे मेरा सब कुछ छीनने आई है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वेद की आंखें खुली तो उसकी आंखों में अलग ही चिंगारी चमक रही थी। वो इस सिचुएशन पर हल्के से हंसा और बोला, देवा रे देवा, इस लड़की के चक्कर में अब आग से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। बप्पा मोरिया, ये वेद अब तेरे हवाले। अभी अभी तो शादी हुई है, बाल बच्चे बाकी हैं। वो गहरी सांस लेकर दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसा तो सिक्योरिटी गार्ड्स, अमित और बाकी लोग शॉक्ड हो गए। सीमा अनायास बोल पड़ी, वेद मैडम के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है? क्यों? ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता। अंदर की लाइट डिम पड़ रही थी। वेद ने लिफ्ट पर नजर डाली जो अब तक बंद थी और सोचा, अगर कियारा सीढ़ियों के जरिए ऊपर गई होगी तो अभी 10th फ्लोर तक नहीं पहुंची होगी। इधर कियारा 4th फ्लोर पर थी। उसकी सांस फूल चुकी थी और ऊपर जाते हुए धुआं बढ़ने लगा था। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी वेद वहां पहुंचा और चिल्लाया, कियारा, कहां जा रही हो? कियारा ने पलट कर वेद को देखा तो हैरान रह गई। तुम यहां क्यों आए? डांस करने आया हूं, यहाँ ऑडिशन चल रहा है ना। पागल लड़की, तुम्हें लेने आया हूं, चलो नीचे। कियारा पलटकर फिर से सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, मैं नहीं आऊंगी, आई हैव टू सेव दोज डॉक्यूमेंट्स। वेद ने समझाने की कोशिश की, अरे कुछ नहीं चलेगा, तुम वापस आओ। लेकिन कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऊपर बढ़ती रही। वेद फ्रस्ट्रेट होकर बड़बड़ाया, ये कितनी जिद्दी है भाई, लेकिन मैं इससे भी बड़ा सनकी हूं, मुझे अपनी बात मनवानी आती है। वेद भाग कर गया और कियारा को पकड़कर उसे जबरदस्ती कंधे पर उठा लिया। व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे हो? लीव मी। तो हड़बड़ा कर उतरने की कोशिश करने लगी। बस कियारा, अब ड्रामा बंद करो। लेकिन कियारा जोर जोर से उसकी पीठ पर मुक्के मारती हुई बोली, पुट मी डाउन वेद, वेद। उछलना बंद करो वरना ऐसा फेंकूंगा कि सीधे नीचे लैंड करोगी, वो भी 10-12 टूटी हड्डियों के साथ। ये कहकर वेद ने हल्की तपली दी तो कियारा हक्की बक्की रह गई। वेद फुर्ती में कियारा को बिल्डिंग के बाहर लेकर आ गया और जैसे ही वेद ने उसे नीचे उतारा वो भड़क पड़ी। वेद, तुम मुझे बाहर क्यों लाए? अब मेरा सब कुछ खत्म। ये कहकर कियारा फिर अंदर भागने को हुई तो वेद ने कियारा को रोक दिया और सिर हिलाकर बोला, बस थोड़ी देर और वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। वेट? और कितना वेट करना है? कियारा घबरा गई और वेद को घूरते हुए चिल्लाई, तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर फाइनेंस ऑफिस को नुकसान हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय मी? बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। पानी की बौछारें आग को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आया और वेद के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स थमाते हुए बोला, सर, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स जो 10th फ्लोर पर थे। वैसे सर, आप तो एकदम नक की भविष्यवाणी किए थे, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ने भी पहले ही फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया था। सच में कमाल ही कर दिया आप, हमको भी थोड़ा टिप्स देने का ना। वेद ने तिरछी नजर से कियारा की तरफ देखा और गार्ड को बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अपनी मैडम को दो। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आग में कूदने को तैयार थी। उनकी बातें सुनकर कियारा का मुंह खुला रह गया। उसने तुरंत बॉक्स के अंदर से कुछ फाइल्स निकाली और हैरानी से बड़बड़ाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेफ हैं? गार्ड खुशी से बोला, हाँ मैडम,
हमको सर ने ऑर्डर दिया था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और हम सभी डॉक्यूमेंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से हटा लें। अब मैं जाकर अंदर देखता हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।